पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। सहूलतकारों और उनके हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्याबी पर तशवीश का इजहार। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी माशी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, अखलाकी और सिफायती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखते हुए तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत, फौरी जंगबंदी के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत का इयादा। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू, विशिंग यू गुड लक एंड विशिंग यू गुड लक। PTI को बल्ले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली की वजह से निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक पर मबनी था। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलविस है उसको सहूलतें देना लम्हा फिक्रिया है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नून लीग सिंध में एक ताकतवर जमात बनने जा रही है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से खिताब। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए आज MKM के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। पीर पगारा से मीटिंग भी शेड्यूल। सियासी हिकमत अमली, मुश्तरका इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अमूर पर मुशावरत मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए, जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाब दे। मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमा को मासी की गलतियाँ मानना पड़ेगी, तौबा करना होगी। नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। इलेक्शन में लाहौर के अवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए। उम्मीद है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद हो जाएंगे। लाहौर से जीत कर दिखाऊंगा, आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। हवाई बातें नहीं करते, तनख्वाहें दुगनी और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 निकाती एजेंडा पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो इकानमी का नुकसान होगा, जमहूरियत तबाह हो जाएगी, अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा, सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन। बानी पीटीआई का पैगाम है, कारकुन पुरअमन रहें, आखिरी गेंद तक लड़ें। नवाज शरीफ सिर्फ बानी पीटीआई नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले। सारे अमल को कौन दागदार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। आइन के मुताबिक बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पार्टी टिकट्स का फैसला 2-4 दिन में हो जाएगा। टिकट से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान हुकूमत शाह महमूद कुरैशी से ज्यादती कर रही है। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही, कार्रवाइयां मसनूई है। मकसद इलेक्शन में उनको फायदा पहुंचाना है। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हमने इंतखाबात के लिए जंग लड़ी है। इस वक्त मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। 2 सूबों में इस वक्त बदअमनी का माहौल है। इंतखाबी मुहिम में JUI का एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। निगरान वजीर आजम को सियासत के अलिफ बे का भी इल्म नहीं। इसराइल के मामले पर वो किस तरह पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं। पाकिस्तान का DNA यही है कि हम 2 रियासती हल को नहीं मानते। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सानिया 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अदियाला जेल भेजने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुनाया। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्वस करना चाहते हैं। उस रोज़ कराची में था, बेगम की सर्जरी हुई थी। जेल की हुदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मुझे कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया गया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। मुक्के और लातें मारी गईं। SHO अशफाक चीमा ने गालियाँ दी। सीने में दर्द था, कई बार कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गए। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में आबीदा हो गए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिहाई के रोपकार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। मैं कई माह से अडियाला जेल में, कैसे आवाम के लिए खतरा हूँ? शाह महमूद कुरैशी की अदालत के रूबरू गुफ्तगू। पुलिस रहनुमा PTI को बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर लाई। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी मुलजिम नामजद। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीजी से खींच के वो लेकर गए, कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। बौखलाहट के शिकार होकर उन्होंने ये की। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, अपने हल्के से 11 बार इलेक्शन जीते। कल मेरे वालिद के साथ जो हुआ उन मनाजिर से सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। क्या ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं? मेहरबान कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर खारिजा के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हमाकतें न करें। निगरान हुकूमत लाडले की ताजपोशी में मशरूफ है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है, जल्दी की जरूरत नहीं, मुलजिम भी यहाँ मौजूद है, मुकदमा भी। ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर के बाद जिसे आप ओपन ट्रायल कह रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जब एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया था तो प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं किया? अब ओपन क्यों ट्रायल होना चाहिए? प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि हम ट्रायल को कलअदम नहीं करवाना चाहते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, अदालत पहले ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर को देखे। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जावाद एस ख्वाजा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी को खत लिख दिया। खत में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तकाजा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले से राय देने के बायस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी खत लिखा कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनना था। 13 दिसंबर को 6 रुकनी लार्जर बेंच सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज बरकरार। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 पर फैजपुर से रजाना, जबकि M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,052 पॉइंट्स पर बंद। 2 रोज में स्टॉक मार्केट में 3000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा हो चुका।